वेलकम टू संसार ग्रीन। आज मैं आपको कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र के नाम बताऊंगी जो आपके घर में तो है पर उनका इस्तेमाल आप कभी नहीं करते बल्कि फेंक देते हैं। मैं उनके नाम बताऊंगी। उससे पहले नए व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो उसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। फिश वेस्ट। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर फिश वेस्ट है क्या। मछली या कोई भी नॉनवेज आप जिस पानी में धोते हैं वह पानी कभी भी फेंके नहीं। यह जिंक, पोटाशियम और कई अन्य पोषक तत्वों से युक्त बेहतरीन खाद हो सकते हैं। अगर आपके घर में एक्वेरियम है तो आप उसे जब भी साफ करें उसका पानी आप एज फर्टिलाइज़र अपने पौधों में डाल सकते हैं। फिश अपने वेस्ट के द्वारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जो आपके प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। यह सॉइल के हेल्थ के लिए बेहद अच्छा है। यह सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। यह बेस्ट नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और यह सारे सक्यूलेंट के लिए बेहतरीन खाद है। वुड ऐश। आप जब भी पार्टी के लिए बॉनफायर जलाते हैं या जाड़े में अलाव जलाते हैं या हवन करते हैं, लकड़ी जलने के बाद जो भी राख बचती है उसे आप फेंके नहीं बल्कि अपने पौधे की मिट्टी में डाल दें। यह उम्दा खाद की तरह है जो आपकी सॉइल की एसिडिटी को कम करता है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। यह आपके लॉन के लिए भी बहुत बेहतरीन है। यह पेस्ट कंट्रोल करने में भी बहुत कारगर है। आपको बस करना यह है कि वुड ऐश को अपने इन्फेक्टेड प्लांट्स पर छिड़क दें। कुकिंग वाटर। यह जानकर आपको हैरानी होगी पर सब्जियां धोने बाद जो पानी बचती है वह पानी भी आपके प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। या आप जो कुछ भी बॉयल करते हैं नमक या चीनी डाले बिना उन्हें भी ठंडा कर अपने पौधों में इस्तेमाल करें। यह आपके पौधों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। पानी ठंडा होने पर उन्हें फ़ौरन यूज़ करें, स्टोर बिल्कुल ना करें। राइस या पास्ता बॉयल करने बाद भी जो पानी बचती है उन्हें भी ठंडा कर अपने प्लांट्स में डालें। एक बॉयल करने के बाद की पानी को अपने सब्जियों जैसे टमाटर, बैगन या मिर्च आदि में इस्तेमाल करें क्योंकि इनमें कैल्शियम होती है जो आपके प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ग्रास क्लिपिंग्स। क्या आपको पता है लॉन के ग्रास की कटिंग करने के बाद की क्लिपिंग आपके लॉन को फर्टिलाइज करती है। आपको बस करना ये है कि अपने ग्रास क्लिपिंग यानी घास की कतरन को सूखने दें। जब यह डिकम्पोज हो जाए फिर उन्हें अपने पौधों में डाल दें। यह उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। स्पेशली यह आपके प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगी जो आपके प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आपकी गार्डन में जो भी सूखी पत्तियां हैं उन्हें आप इकट्ठा कर लें और डिकम्पोज होने दें। डिकम्पोज होने बाद इन्हें अपने पौधों में इस्तेमाल करें। डिकम्पोज होने में महीने भर का समय लग जाएगा। एग शेल्स यानी अंडे का छिलका आपकी मिट्टी के लिए बहुत अच्छा है। आप अक्सर एग खाने के बाद उनके छिलके फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं आपको जो बताऊंगी उसके बाद यकीनन आप दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। यह आपके पौधों को कैल्शियम प्रोवाइड करती है और बोन मील की तरह काम करती है। अंडे के छिलके को मिक्सर में पीस लें या अपने हाथों से क्रश कर लें और अपने पौधों की मिट्टी में मिला दें। ये फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे बोगनविलिया, जैस्मीन, रोज और सब्जियों के पौधे के लिए बहुत अच्छा है। टमाटरों को कैल्शियम बहुत पसंद है तो टमाटर के प्लांट्स में ज़रूर दें। बनाना पील। केले हर कोई खाता है और केले के छिलके हर कोई फेंकता है,
लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम से भरपूर है। इनमें न्यूट्रिएंट्स होता है जो आपके प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपके प्लांट्स में ज़्यादा फ्रूट्स और फ्लावरिंग होंगी। बनाना पील फर्टिलाइज़र पर हमने स्पेशल वीडियो भी बनाई है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा आपने, ज़्यादा मेहनत किए बिना और पैसे खर्च किए बगैर आपके पौधे हेल्दी बन सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपने पौधे का ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय।